मोमेट्स या जलपरियों के किस्से कहानियां सुनना हम सबको पसंद है। ये किस्से हमें कल्पनाओं की ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जो बेहद खूबसूरत और जादुई लगती है। इन खूबसूरत जीवों को काल्पनिक कहकर नकार देना बहुत आसान है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि दुनिया भर के कल्चर्स और फोल्कलोर्स में हमें जलपरियों के किस्से, शैल चित्र और मूर्तियां देखने को मिलती हैं। समय समय पर लोगों का सामना इन जीवों से होता आया है और कई बार लोगों ने अपने अनुभव दुनिया के साथ शेयर भी किए हैं। दोस्तों, ये जलपरियों के रहस्य पर दूसरा एपिसोड है जिसे ज्यादा रिक्वेस्ट मिलने की वजह से बनाया गया है। आज के एपिसोड में हम जलपरियों के इतिहास से लेकर जलपरियों के कुछ सच्चे किस्सों को जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रिटर्न अकाउंट्स की बात करें तो मर्मेड का पहला किस्सा 1000 BC में रिपोर्ट किया गया था। ये किस्सा असीरिया का है। ये इलाका नॉर्दर्न इराक और नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया है। कहा जाता है असीरिया में गॉडेस अटारगटिस रहती थी, जो असीरियन क्वीन सेमीरामिस की माँ थी। उनकी खूबसूरती बेजोड़ थी। उन्हें एक भेड़ चराने वाले व्यक्ति से प्यार हो गया। एक दिन अटारगाटिस की गलती से उस शेफर्ड की मौत हो गई। दुख और शर्म की वजह से वो एक झील में कूद गई। वो हमेशा के लिए पानी के अंदर एक मछली बनकर रहना चाहती थी, लेकिन पानी उनकी खूबसूरती को छुपा नहीं सका। उनके नीचे का धड़ मछली में परिवर्तित हो गया, लेकिन ऊपर का धड़ महिला का ही रह गया। ग्रीक माइथोलॉजी में ट्राइटन का जिक्र मिलता है, जिन्हें समंदर का देवता माना जाता है। ये पोसाइडन और एम्फ्रेटाइट के पुत्र हैं, जिन्हें मैसेंजर ऑफ सी भी कहा जाता है। दोस्तों, अफ्रीका में मामी वाटा नाम की स्पिरिट काफी मशहूर है। ये आदि मछली और आदि महिला के रूप में नजर आती है, जो अपनी खूबसूरती, विजडम और हीलिंग पावर के लिए जानी जाती है। वेस्टर्न यूरोप की फोक टेल्स में म्यूलिसाइन नाम की स्पिरिट का वर्णन मिलता है। हंगरी, फ्रांस और जर्मनी में लोगों के एनकाउंटर म्यूलिसाइन से हुए हैं। ये मर्मेड्स थोड़ी खतरनाक मानी जाती हैं, क्योंकि ये इंसानों को आकर्षित करके उनकी जान ले लेती हैं। मर्मेड्स और सायरेंस एक ही जीव हैं, लेकिन सायरेन शब्द अक्सर बुरी मर्मेड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिडीवल टाइम्स में सेलर्स अपना बहुत सारा समय समंदर में यात्रा करते बिताते थे और उस दौरान उनका सामना ऐसी मर्मेड से होता था जो उनकी जान लेने की कोशिश करती थी। सेलर्स ने इन्हें सायरेंस कहा था, क्योंकि ये अपनी लुभावनी आवाज से सेलर्स को आकर्षित करती थी। जापानीज फोल्कलोर में निंग्यो का वर्णन मिलता है। ये बेहद खूबसूरत मर्मेड होती हैं, जिनके रोने पर आंखों से मोती निकलते हैं। निंग्यो के बारे में ये मान्यता भी है कि अगर कोई महिला निंग्यो का मांस खा ले तो उसे इटर्नल यूथ और ब्यूटी मिलती है, लेकिन किसी निंग्यो को पकड़ने से भारी तूफान और बदकिस्मती भी आते हैं। कहा जाता है जिन मछुआरों के जाल में निंग्यो फंस जाती थी, वो उसे तुरंत ही समंदर में छोड़ देते थे। अगर कोई निंग्यो प्राकृतिक मौत मरकर भी बीच पर आ जाए, तब भी प्राकृतिक आपदाएं आती थीं। जापान में निंग्यो का एक किस्सा बेहद मशहूर है। एक मछुआरे ने गलती से एक निंग्यो को पकड़ लिया था। उसे लगा ये कोई अजीब प्रजाति की मछली है, जिसकी मौत उसके जाल में ही हो गई थी। उसने मर्मेड का मांस काटकर उसे पकाया और अपने परिजनों को भोजन पर आमंत्रित किया। कुछ लोगों को वो मांस देखकर शक हुआ, तो उन्होंने सबको ये मांस खाने से रोका, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक छोटी बच्ची ने वो मांस खा लिया था। समय बीता और लड़की को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वो जवान हुई, उसकी खूबसूरती दिन पर दिन बढ़ने लगी और उसकी उम्र भी बढ़ना बंद हो गई। उसने शादी कर ली और समय बीतने के साथ उसका पति बूढ़ा होकर मर गया, लेकिन वो वैसी की वैसी जवान ही बनी रही। बार बार शादी करने और विधवा होने से परेशान होकर वो एक नन बन गई, जो देश विदेश में घूमकर धर्म का प्रचार करती। फिर वो अपने होम टाउन वकासा में वापस लौटी और उसने अपना जीवन 800 वर्ष की उम्र में खत्म कर दिया। चाइनीज कल्चर में भी मर्मेड के किस्से शुरुआत से ही सामने आते रहे हैं। 600 साल पहले मौजूद ज़ैंग नाम के एक व्यक्ति ने कई मर्मेड्स की जान बचाई और उन्हें काफी करीब से देखा था। चाइना में मान्यता है कि मर्मेड्स के रोने पर उनकी आंखों से मोती निकलते हैं। साथ ही वो एक खास तरह का सिल्क भी देती हैं, जिसका कपड़ा सफेद और चमकदार होता है, जो पानी में कभी गीला नहीं होता। इसके अलावा कोई मर्मेड जब मर जाती है तो वो दोबारा कुछ ही समय में वापस अपने शरीर में लौट भी सकती है। चाइनीज मैथोलॉजी में ऐसी कई प्राचीन किताबें हैं जिनमें मर्मेड्स का वर्णन मिलता है, और सभी किताबों में मर्मेड्स की इन्हीं खूबियों का वर्णन मिलता है। ईयर 1608 में एक्सप्लोरर हेनरी हडसन ने अपनी यात्रा पर एक जर्नल लिखा था।
जिसमें उन्होंने वर्णन किया कि नॉर्वे के पास मौजूद बियरिंग सी पर सेल करते हुए उन्होंने मर्मेड्स के एक समूह को देखा। ये मर्मेड्स उनकी नाव के चारों तरफ मौजूद थी। इनकी त्वचा का रंग गोरा था और बाल का रंग काला, जो काफी लंबे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंडोनेशिया के की आइलैंड पर कुछ जापानीज सोल्जर्स को एक अजीब ह्यूमनॉइड फिगर पानी में तैरता नजर आया था। लोकल से बात करने पर उन्होंने इस एंटिटी का नाम ओरंगुटान बताया था, जिसका मतलब ह्यूमन फिश होता है। ये 1718 में सैमुअल फेलर्स नाम के एक आर्टिस्ट को एक मर्मेड मिली थी, जिसे वो अपने घर ले गया था। उसने मर्मेड को एक वाटर कंटेनर में रखा, लेकिन 4 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई क्योंकि मर्मेड कुछ भी खा नहीं रही थी। ईयर 2009 में इजराइल के किर्यात यारिम टाउन में कई लोगों ने एक मर्मेड को शाम के समय शोर पर बैठे देखा था। उनका कहना था कि कई दिनों तक लगातार वो मर्मेड किनारे पर आती और थोड़ी देर बैठने के बाद वापस चली जाती। इजराइल में आज भी मर्मेड साइटिंग्स काफी ज्यादा होती हैं। यो 1830 में स्कॉटलैंड में मर्मेड की साइटिंग्स का एक किस्सा सामने आया। लोगों ने बीच पर एक मर्मेड को देखा और उसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने मर्मेड की बॉडी को बीच पर ही दफन कर दिया था। इस किस्से को कई लोगों ने विटनेस भी किया था। दोस्तों, कराची, पाकिस्तान और भारत के गुजरात में भी मर्मेड को देखने के किस्से सामने आए थे। पता नहीं ये रिपोर्ट सच है या नहीं, पर ईयर 2005 में चेन्नई के मरीना बीच पर मर्मेड की एक बॉडी मिली थी, जो सुनामी के बाद समंदर के किनारे आ गई थी। कहा जाता है उसकी बॉडी को आज भी एग्मोर म्यूजियम में रखा गया है। दोस्तों, जब से जलपरियों को देखने के किस्सों की शुरुआत हुई, तब से लेकर ऐसे सवाल उठते रहे हैं कि क्या जलपरियां सच में होती हैं या फिर ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। विज्ञान तो इनके अस्तित्व को तब तक नहीं स्वीकार करेगा जब तक किसी जलपरी का शरीर उसके सामने नहीं आ जाता। लेकिन प्राचीन काल से लगभग हर सभ्यता और कॉन्टिनेंट के लोग आखिर क्यों इन जलपरियों की कहानी सुनाते आए हैं। हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी है, जिसका लगभग 5% हिस्से से भी कम भाग एक्सप्लोर किया गया है। समंदर की गहराई में जाने की भी एक सीमा होती है, जिसके नीचे जाना इंसानों के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि पानी का दबाव हमारी सहनशीलता से ज्यादा हो जाता है। ऐसे में समंदर के 95% हिस्से में मौजूद जीव जंतु आज तक हमसे छुपे हुए हैं। ये भी संभव हो सकता है कि जलपरियां समंदर की उन्हीं गहराइयों में अपना जीवन बिता रही हों और कभी कभार किस्मत से कुछ लोगों को नजर आ जाती हों। ग्रीनलैंड के समंदर में डॉक्टर टॉस्टन और उनकी टीम सीस्मिक मैप तैयार करने के लिए सैंपल्स ले रहे थे। 3000 फीट जमीन से दूर और सतह से 1 किलोमीटर की गहराई पर उन्हें ये भव्य नजारा दिखाई दिया। ये एक मर्मेड की खूबसूरत मूर्ति थी जो हजारों साल पुरानी थी। समंदर का ये हिस्सा पहले पूरी तरह अनएक्सप्लोर्ड ही था। मर्मेड्स के अस्तित्व पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।